ईडी के डायरेक्टर की अपनी नियुक्ति जो है वो 5-5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहता हो गलत तरीके से हुई है। ईडी के लोग 15-15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान में पकड़े जाते हैं। 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक बीजेपी के नेता बेशर्मी के साथ उस पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान के चुनाव में अभी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने लाल डायरी ढूंढी थी और ईडी वाले भी पहुंचे थे लाल डायरी को ढूंढने के लिए। आज सब खामोश हैं कि कहां पर चली गई वो लाल डायरी। ईडी के डायरेक्टर की अपनी नियुक्ति जो है वो 5-5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कहता हो गलत तरीके से हुई है। ईडी के लोग 15-15 लाख रुपए लेते हुए राजस्थान में पकड़े जाते हों और जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर को बेल ना मिलती हो, पेंशन ना मिलती हो, और जिस तरह से रात को सीबीआई के कार्यालय को जाकर घेरा जाता हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज 96% जो ईडी के कार्रवाई हैं वो विपक्षी दल, विपक्षी नेताओं के यहाँ पर हैं। अब मैं 2-3-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। नेशनल हेराल्ड का मैटर बार बार उठाया गया। इसी तरह से 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक बीजेपी के नेता बेशर्मी के साथ उस पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड 2011-12 का मैटर है। आज तक केस शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि उस केस में कुछ भी नहीं है। इस तरह के तमाम केस हैं। राजस्थान के चुनाव में अभी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने लाल डायरी ढूंढी थी और ईडी वाले भी पहुंचे थे लाल डायरी को ढूंढने के लिए। आज सब खामोश हैं कि कहां पर चली गई वो लाल डायरी। तो ये केवल चुनाव के लिए किस तरह से क्या किया जाएगा वो केवल एक रास्ता बनाया जाता। पिछला जब किसानों का आंदोलन था तो इनकम टैक्स के नोटिस गए, क्या हुआ उसका? और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि साहब बेल देना तो न्यायालय का काम है। अरे भाई, बेल को अपोज कौन करता है? जांच एजेंसी। बेल की स्वीकृति के लिए कौन हाँ भरता है कि हाँ भाई ठीक है बेल दे दी जाए इसको? जांच एजेंसी। और जांच एजेंसी किसकी है? वो अमित शाह जी और मोदी साहब की हैं। तो इसको लिए देश को, जनता को गुमराह ना किया जाए। डिक्टेटर वाली बात जहां तक है, डिक्टेटर अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो डिक्टेटर से कम था क्या? चंडीगढ़ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर बन के जो किया और पूरे देश में थू थू हुई, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि किस तरह से 24 घंटे में एक व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। सैकड़ों कंप्लेंट बीजेपी के खिलाफ होती हैं, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं, आज तो सुना मधु कौड़ा भी आ गए। मतलब मधु कौड़ा जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिनके ऊपर पूरा इन्होंने चुनाव लड़ा, उसको भी अपनी पार्टी में ले लिया। आज अगर ईडी सीबीआई बीजेपी के पास ना हो तो ये हेमंत बिश्व शर्मा, मधु कौड़ा, भावना गवली, छगन भुजबल की तो फाइल ही गायब हो गई। और वो चक्की पिसिंग अजित पवार 71,000 करोड़ वाले, उसको महाराष्ट्र की चाबी दे दी। सृजन घोटाला, आदर्श घोटाला। मैं अंतिम में एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे पैनल से। एक एफआईआर बताइए जो मोदी जी ने की हो 2014 के बाद भ्रष्टाचार की, और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक, इसका जवाब ये देंगे। इस बात को आपने जो डिक्टेटरशिप वाली बात की, मैं जरा जाना चाहता हूं राजीव जी के पास। बताइए सर, देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी क्या? मोदी जी रात गाली देते हैं, वैसे तो कोई आलोक शर्मा जवाब देंगे। आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि तेज बोलने से कुछ नहीं होता है। आप धीरे बोल के समझा दीजिए। जो ट्विटर है, जिसको एक्स कहा जाता है, उसने अभी 4 दिन पहले ही सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है। तमाचे की भाषा शायद ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता समझते हैं। क्या कहा है उन्होंने कि हमें ये कहा गया है कि आप इनको कंटेंट को डिलीट कीजिए और उस पर पेनल्टी लगाइए। हम लेटर तो नहीं दिखा सकते, आप छोड़ दीजिए कौन किसके मुंह पर तमाचा मान रहा है। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा के पास ईडी गई थी, याद होगा। मैं नहीं बोलूंगा, फरवरी में एजेएल, यंग इंडिया, हेराल्ड सब गायब हो गया। सब पे बोलेंगे, बोलिए। अरे इतना नाराज काहे हो गए? बॉसेस पर आरोप लग गए तो नाराज हो गए। अच्छा, सुनिए ना बात। उंगली दिखा के डरा रहे हैं। एक सेकंड, अभी तो डिक्टेटरशिप थी। शिवम जी प्लीज। आलोक जी बोलिए। डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल जीता जागता ये भी है कि जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री करते हैं, आज भी कांग्रेस से इतना खौफ खाते हैं पंडित नेहरू से। वापस आता हूं। तेजस्वी का 8,000 करोड़ का मॉल था। इस हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। वो मिल गया होगा शायद ईडी को कि वो गुड़गांव में 8,000 करोड़ का मॉल कहाँ है। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा जी के ही पेशी हुई थी, याद होगा। उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी जी गई थी जयपुर। 2019 से 24 आ गया, 5 साल हो गए। क्या उस पर हुआ और क्या नहीं हुआ? उनकी जमीनों के जो बीकानेर के मैटर थे उसमें सरकार फंसी पड़ी है, और सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। नेशनल हेराल्ड में 12 साल लग गए जांच शुरू करने में। आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं किसी की भी, किसी का केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई है।
गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें आप। मैंने अटैच वो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में आज भी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस चल रहे हैं। जब्त करना और अटैच करने में दोनों में फर्क है, लेकिन मोदी साहब ने सबको अनपढ़ बना दिया है। वापस आता हूं मैं, आज आप बार बार बात कर रहे हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन का वहां अलायंस नहीं हुआ, वहां अलायंस नहीं हुआ, वो छोड़ के भाग गया। अरे भाई, इंडिया गठबंधन जो है वो तो अलायंस दिन पे दिन कर रहा है। एनडीए के कितने अलायंस हो गए? बिहार के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो बता दें कितने अलायंस हो गए आप लोग, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। वहां जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। मैंने 10 नाम गिनवाए अभी। हेमंत बिश्व शर्मा पर अमित शाह जी से सवाल पूछा गया कि भैया वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं। एक पत्रकार को इधर चलो हटो यहां से, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। आज हालत डिक्टेटरशिप की ये है कि आज आप ईडी के नोटिस भेजिए, अगले दिन चेक मंगवा लीजिए। लाल डायरी का जिक्र मोदी साहब ने किया था राजस्थान के पूरे चुनाव में, और ईडी सीबीआई सब अलर्ट पे थे। मैं पूछना चाहता हूं, लाल डायरी को कौन ढूंढेगा और कब ढूंढेगा?